हाय एवरीबॉडी। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली उन मॉम डैड्स टीचर्स और उन सब लोगों के लिए है जो बच्चों के साथ हमेशा डील करते हैं। अगर आप मेरी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे है तो आपको मालूम ही होगा कि मैंने एक चैलेंज लिया है जिसका नाम है 30 डेज नो यल चैलेंज। अब इसका मतलब है कि मैं 30 दिनों तक 30 डेज तक अपने बच्चों पे ना चिल्ला सकती हूँ और ना गुस्सा कर सकती हूँ। जी हाँ, मुझे मालूम है ये कि ये चैलेंज आसान नहीं है, लेकिन आसान चीज़ों में फिर वो मज़ा भी नहीं है। तो इस चैलेंज को मैंने 15 फरवरी से शुरू किया था और मैंने सोचा मैं 30 दिन तक वेट करके फिर एक वीडियो बनाऊंगी, तो मैं अपनी इतनी मेजर जो मेरी 5 दिन की लर्निंग हुई है वो मैं आपसे इतनी देर तक दूर नहीं रखना चाहती थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी ये 5 दिन की जो मेजर एक लर्निंग हुई है वो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊं, ताकि आपको एक तरह से एक मोटिवेशन मिले कि आप भी ये कर सकते हैं और आप भी अपना ये नो यल चैलेंज अपने बच्चों के साथ अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि इन 5 दिनों में मैंने क्या सीखा है। तो मेरी पहली लर्निंग, पहला दिन था और एज़ यूजुअल मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी किचन में और ब्रेकफ़ास्ट रेडी हुआ। मैंने प्लेट को किचन में प्लेट को डाइनिंग टेबल पे रखा और मैंने किचन से बोलना शुरू किया अपनी डॉटर्स को कि आओ और ब्रेकफ़ास्ट कर लो। यूजुअली जैसे मैं बोलती हूँ, मैंने एक बारी बोला, उसके बाद मैंने दूसरी बार बोला और फाइनली 3 बारी बोला और एज़ यूजुअल मुझे आवाज़ वापस नहीं आई। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन बीच में ब्रेक भी होता है और मुझे मालूम था कि उस टाइम वो ब्रेक का टाइम है। अब यूजुअल सिनेरियोज़ में उस टाइम तक मेरा आपा मतलब बढ़ गया होता है और नॉर्मली मैं किचन से ही चिल्लाने लगती हूँ कि व्हाई आरंट यू लिसनिंग, अब तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? मैंने 3 बारी बोल दिया ब्रेकफ़ास्ट के लिए, ब्रेकफ़ास्ट लगा हुआ है, जल्दी से आओ। और गुस्सा मेरा यहाँ पे आ ही जाता है। अब आज का दिन थोड़ा डिफरेंट था। पहला दिन था, मुझे याद था कि ये मेरा पहला दिन है नो यल चैलेंज का। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया गुस्सा, मेरे बिल्कुल यहाँ था, मैं बिल्कुल ऐसा था कि अभी मैं चिल्ला दूँगी। लेकिन दिमाग से आया कि नहीं दीपाशा, ये तुम्हारा नो यल चैलेंज है, तो मुझे गुस्सा नहीं करना था। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ? अब इस पे मैं, ये मेरी पहली लर्निंग है जो बताती है कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को वहाँ पे रोक पाई, जो कि बहुत एक अनयूजुअल चीज़ थी। मैं अमेज़्ड थी ये देखकर कि मैं ये कर पा रही हूँ। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब नहीं बच्चों ने सुना तो इमीडिएटली हमारी वॉइस लेवल बढ़ जाता है। एज़ अ टीचर भी, एज़ अ पेरेंट भी, हमेशा मेरे साथ हुआ है कि हमेशा एक वॉइस का लेवल बढ़ जाता है और गुस्सा निकल जाता है, जो हम कहते हैं कि गुस्सा आ जाता है। तो मैंने पहली बार ये रियलाइज़ किया, क्योंकि मैंने किसी चीज़ को कमिट किया हुआ था और मैंने पहले से सोच रखा था कि गुस्सा तो मुझे करना ही नहीं है। मुझे चाहे जो भी हो जाए, आई हैव टू स्टे काम, मुझे शांत रहना है। तो जैसे ही मेरे दिमाग में ये आया, तो इमीडिएटली गुस्सा नहीं आया। तो ये पहली लर्निंग थी कि अगर किसी चीज़ को आप कमिट कर लोगे, तो आप वाक़ई में उसे कर सकते हो। ये मैंने पहले दिन ही देख लिया। तो ये मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ चलना चाहते हो, तो आप पहले दिन से ही आप ये रिज़ल्ट आप सच में देख सकते हो। जब आप सोच लोगे तो आप कर पाओगे। अब सिचुएशन आती है कि किचन में खड़े होके अब मैंने सोचा कि ठीक है, गुस्सा मेरा नहीं आया, मैं शांत थी। अब मेरे दिमाग में मुझे सोचना था कि मुझे करना क्या है। तो मैं किचन में खड़े होके सोच रही थी और मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगी कमरे में उनके पास और वहाँ जाके देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। अब मैं रूम में गई, मैंने देखा मेरी दोनों डॉटर्स बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब्ड थी। क्रोम बुक सामने पड़ा था और क्लास नहीं चल रही थी, बट वो लेकिन क्रोम बुक में कुछ-कुछ कर रही थी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि कितनी बारी ऐसा होता है कि हम भी कभी कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, कोई मूवी देख रहे होते हैं और कोई कुछ कहीं से बाहर से बोलता है और हम उसे सुनते हैं लेकिन रजिस्टर नहीं करते हैं। जैसे इंग्लिश में 1-2 वर्ड्स हैं कि हियर करना और लिसन करना। हियर करना तो हम कितनी चीज़ें सुन रहे होते हैं, बाहर हो रही होती है, बट कितनी चीज़ें हमारे दिमाग में एक्चुअली हम लिसन करके रजिस्टर करते हैं, वो उसमें से आधी होती है। सो मैंने तभी मुझे समझ आ गया कि ये लोगों ने शायद सुन ली होगी लेकिन इन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, दैट इज़ व्हाई इन्होंने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया है। अब वहाँ पे मैं उनके पास गई,
मैं झुकी, मैं उनके लेवल पे पहुंची, मैंने उनके शोल्डर को टैप किया, मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के बोला कि मैंने तुम्हें 3 बार ही बुलाया है बट तुमने रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब आप मानेंगे इस जगह पे एक घोर सन्नाटा था, मतलब इतना सीरियसनेस, मेरी आवाज़ बिल्कुल धीरे थी और मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के मैंने जब पूछा कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, व्हाई डिडंट यू रिप्लाई, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, बिल्कुल चुप थे। उस टाइम तो मुझे लगा जैसे बस हो गया, मैंने कर दिया हो। तो मुझे तभी लगा कि यहाँ पे कुछ सच में अलग हो रहा है। मुझे उनकी अटेंशन इतनी आराम से, इतनी इजीली मिल रही थी जब मैं धीरे बोल रही थी और मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के बैठी थी। और सडनली जब वो 3 सेकंड मुझे इतनी अटेंशन मिली तो मैंने रियलाइज़ किया कि सच में कुछ अच्छा हुआ है और उन्होंने मुझे बोला कि ओके वी आर कमिंग। और मुझे एक लगा कि आई डिड इट, मतलब एक सक्सेस के पास में जा रही थी और मैं वापस किचन में आ गई। 5 मिनट बीत गए, मुझे मुझे लगा था कि हो गया, लेकिन 5 मिनट के बाद भी बच्चे जब वापस नहीं आए तो मुझे लगा कि अभी कुछ कमी है मेरे कम्युनिकेशन में, मैंने ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया है। मैं वापस गई, मैं फिर उनके लेवल पे आके उनकी आंखों में आंखें डाल के मैंने पूछा, ब्रेकफास्ट मैंने टेबल पे रख दिया है, आपने सुना? अब इस बार मैंने उनसे कॉन्फर्मेशन ली और मैंने उनसे पूछा कि आपको बाहर आना है ब्रेकफास्ट खाने के लिए। अभी ये एक प्रोसेस जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको बहुत लंबा, लॉन्ग, ड्रॉन आउट लगेगा, आपको लगेगा रोज़ ये करना बड़ा मुश्किल है, बट इसमें हार्डली मतलब 1 मिनट लगेगा अगर आप सिर्फ बच्चे के पास जाएंगे, उसके लेवल पे जाके उसकी आंखों में आंखें डाल के धीरे से बोलेंगे। और उसके बाद स्पेशली इम्पॉर्टेंट है जब आप कॉन्फर्मेशन लें कि आपने मुझे सुना और उनको आपको आपको बोलना है कि यस मॉम या जी हाँ, हाँ जी मैंने सुना, आपको सुन लिया। अब जब आप ये कॉन्फर्मेशन बच्चे से ले लेते हैं तो आपको 100% आप एक टिक लगा सकते हैं अपने लिए कि उसके दिमाग में ये बात रजिस्टर हो गई है। सो रादर देन हियर करने के बजाय उसने वाकई में आपकी बात को सुन लिया है, लिसन कर लिया है। एंड इट एक्चुअली वर्कड। आप मानेंगे नहीं कि 5 मिनट के बाद दोनों बच्चे मेरे ब्रेकफास्ट टेबल पे आ चुके थे। तो ये मेरी एक सेकेंड लर्निंग थी जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू शेयर दिस विद यू। अब उसके बाद ये पहला दिन, दूसरे दिन कुछ इतना मेजर नहीं हुआ। नाउ कमिंग टू डे 3। नाउ डे 3 में क्या हुआ कि पूरा दिन ऑलमोस्ट ठीक था, बच्चे सुन रहे थे बात। और जो और भी बहुत चीज़ें होंगी इस वीडियो से रिलेटेड नहीं, जो मैंने 30 डेज में एक्सपीरियंस करी है इस चैलेंज को लेके, उसका तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। बट अभी कमिंग बैक टू द टॉपिक जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, अब एक सिचुएशन डिफरेंट थी। डिनर का टाइम था और मेरी यंगर डॉटर ने डिनर पे देखा खाना, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था और वो यूजुअल टैंट्रम शुरू हो गया कि मुझे नहीं खाना, आई डोंट वांट टू ईट दिस, दिस इज नॉट टेस्टी, दिस इज नॉट यम, ब्ला 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 ब्ला। अब नॉर्मल सिचुएशन में मेरे घर में एक रूल है कि जो भी बना हुआ है खाना उसको खाना है, चाहे आप जितना भी खाओ, बट खाना यही बना है और वो खाना है। नॉर्मल सिचुएशन में होता क्या था पहले कि मैं 2 बारी 3 बारी बोल के वो अपनी बात पे अटक जाती थी, मैं अपनी बात पे अटक जाती थी कि नहीं, रूल है कि खाना ही है तो आपको खाना ही है, जो कि एक बहुत अच्छा रूल है। अब इस बार सिचुएशन को मैंने सोचा कि इसको डिफरेंटली हैंडल करते हैं, बिकॉज नॉर्मली मैं 2-3 बारी बोलने के बाद मुझे गुस्सा आ जाता था। अब ये तो था कि मुझे गुस्सा करना ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। सो नॉर्मली मैंने बोल दिया, हम सबका खाना तब तक खत्म हो चुका था और वो उधर चल रहा था कि खाना ही नहीं है मुझे। एंड शी वेंट एंड सैट ऑन द सोफा, हम लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं। अब खाने के बाद ये था वैलेंटाइंस डे के थोड़े दिन की बात है और घर में चॉकलेट्स बहुत थी इस वजह से। और खाने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम चॉकलेट्स खाएंगे। अब हमारा खाना खत्म हो चुका था, हम तीनों का, हमने चॉकलेट्स खानी शुरू करी और सडनली मेरे दिमाग में रियलाइज हुआ, एंड व्हाइल वी वर ईटिंग द चॉकलेट, हम खा रहे थे तो वो मेरी यंगर डॉटर देख रही थी कि हम चॉकलेट्स खा रहे हैं। शी ऑफ कोर्स वांटेड टू ईट दोस। तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में आया कि उसने खाना नहीं खाया है तो ऑफ कोर्स मैं चॉकलेट खाने कैसे दे सकती हूँ। तो उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था, तो मैंने उसे बोला अगर आपने डिनर फिनिश नहीं किया तो आप चॉकलेट नहीं खा सकते हो। उसने सुन लिया, कुछ नहीं बोला और जैसा कि होता है कि उनके कानों पे बात गई और पता ही नहीं चला तुम्हें। अब हमारा खाना खत्म हो गया, उसका खाने की प्लेट पड़ी हुई थी। मैं नॉर्मली आई, मैंने टीवी ऑन कर लिया, जितना मैं
काम अपने आप को दिखा सकती थी, मुझे दिखाना था कि मैं मूवी देख रही हूँ, मैं अंदर से चाहे बम फूट रहे हैं लेकिन बाहर से बच्चों के सामने मैं बिल्कुल शांत हूँ। और ऐसा ही होना चाहिए, अंदर से आप जैसे भी हो, बच्चों के सामने आप जितना शांत रहेंगे, एंड यू वोंट बिलीव, मैंने इन 5 दिनों में देखा कि जितनी मैं शांत थी, बच्चों का बिहेवियर भी शांत रहा और घर का माहौल बहुत अच्छा रहा। सो उसके बारे में एक अलग वीडियो, जैसे मैंने बोला, मैं बताऊंगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं बैठी हुई थी मूवी 2 घंटे, यू वॉन्ट बिलीव, 2 घंटे मैं बैठी रही, मूवी देखती रही। वो पीछे अपना कुछ कुछ करके गाना गाती रही, इधर उधर जाती रही, नहीं खाना नहीं खाना। 9:45 बजे, इमेजिन, 9:45 पे, आफ्टर 2 आवर्स मुझे आवाज आई डाइनिंग टेबल की चेयर हिलने की और प्लेट पे ठक ठक होने की। एंड यू वोंट बिलीव, जो खुशी मुझे उस समय हुई वो शायद इनके पैदा होने पे भी नहीं होंगी। जब तुम्हें लगता है कि आपका पेरेंटिंग का कोई भी हैक जब चल जाए इनके अगेंस्ट, तो आपको जो खुशी मिलती है। और मेरी डॉटर ने खाना फिनिश किया एंड देन शी केम एंड शोड मी द प्लेट। उसने मुझे प्लेट दिखाई कि मैंने खाना खा लिया, कैन आई ईट माई चॉकलेट नाउ? और मैंने बोला यस ऑफ कोर्स, आप जाके चॉकलेट खा सकते हो। तो कहने की बात यह है कि गुस्सा ना करने की बजाय, अपना अपना मूड खराब करने के बजाय, अपनी फैमिली का मूड खराब करने के बजाय, अगर आप बच्चे को एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस को देने के लिए अपने आप को ट्रेन कर देते हैं कि आपने गुस्सा नहीं करना है, बट जो बच्चा नहीं काम कर रहा है उसका उसको नेचुरल कॉन्सिक्वेंस मिलेगा। अभी कॉन्सिक्वेंस देना, पहले मेरी आदत थी कि मेरी डॉटर स्लीपर्स नहीं पहनती थी घर में, या फिर अपना खाना नहीं फिनिश किया तो हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस होता था, आपको टीवी नहीं देखने को मिलेगा, मैं आईपैड नहीं दूंगी, आपको स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। एंड देन आई रियलाइज इट इज नॉट वर्किंग। वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर रहा था, मे बी शॉर्ट टर्म में एक दिन के लिए काम कर जाता था, उस इमीडिएट के लिए कर जाता था, बट वो टैंट्रम डबल हो जाता था कि हर बार टीवी पे क्यों आ जाती है, हर बार स्क्रीन पे क्यों आ जाती है, और मुझे लगता था कि यही काम करता है, यही चीज काम करती है। बट देन आई रियलाइज कि जो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, अगर मेरी डॉटर स्लीपर्स नहीं पहन रही थी तो मैंने बोलना शुरू किया कि आपने अगर पूरा दिन चप्पल नहीं पहननी है तो रात को सोने से पहले या कभी भी आप बेड पे जाओगे तो आपको अपने फीट वॉश करने पड़ेंगे, पैर को वॉश करके ही आप बेडशीट पे बैठ सकते हो। उसने 1 और 2 दिन किया और उसके बाद उसने रियलाइज किया कि सच अ टास्क, इससे बेटर है कि वो स्लीपर पहन ले। वो रात को ब्रश नहीं करती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही सो जाती थी। तो मैंने बोल दिया कि पूरा दिन आपको कोई चॉकलेट, टॉफी, कोई भी शुगर नहीं मिलेगा, बिकॉज वो आपके दांतों में रह रहा है, और अगर आप रात को भूल जा रहे हो ब्रश करना, सो इट इज गोइंग टू स्पॉइल योर टीथ। एंड यू वोंट बिलीव, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मेरे बिना गुस्सा करने के बजाय शी herself realized कि I need to brush my teeth. So 3 मेरी जो मेजर लर्निंग हुई इन 5 दिनों में, वो मैं आपसे इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप भी अपनी इस जर्नी को बिना डिले करें, अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को बहुत पीसफुल बना सकते हो, बहुत अच्छा बना सकते हो। पहला ये डिसाइड करके कि आप कर सकते हो। जिस दिन आपने ये चॉइस अपने ऊपर दे दी कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आप सच में वो कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है बच्चों पे गुस्सा करने की। दूसरा, जो कि मेरी लर्निंग थी, कि आप अपने बच्चों को, कितनी बारी वो नहीं सुनते हैं और शायद उनमें उसमें उनकी गलती नहीं होती है, बिकॉज वो किसी चीज़ में इतने एब्जॉर्ब्ड होते हैं। तो स्पेशली छोटे बच्चों के साथ में बहुत अच्छा रहता है अगर हम अपना 1 मिनट निकाल के, रात दिन 5 मिनट दूर बैठ के, दूसरे कमरे से बैठ के चिल्लाने की बजाय 1 मिनट जाके उनके पास, उनके लेवल पे आंखों में आंखें डाल के उनसे बोल दें जो हम चाहते हैं उनको करना, और उनसे कॉन्फर्मेशन ले लें। इट रियली रियली हेल्प्स। और तीसरा, अगर वो फिर भी नहीं सुन रहे हैं तो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस दे, ताकि बच्चे को मालूम चल जाए कि पेरेंट्स फेयर है। अगर आपका कॉन्सिक्वेंस हमेशा एक ही कॉन्सिक्वेंस होगा तो वो फेयर नहीं कहलाएगा, और बच्चे को लगेगा कि हमेशा आप हमारे साथ अनफेयर रहते हैं। अगर आपका कॉन्सिक्वेंस आपकी सिचुएशन को लीड करता है, एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि अगर आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है तो उसको लेके जाने दें बिना होमवर्क करे हुए नोटबुक, ताकि टीचर उसको खुद ही डांट दे, तो ये एक फेयर कॉन्सिक्वेंस है। 1 बारी 2 बारी, लेकिन उसके बाद वो अपने आप ही समझ जाएगा। तो ये थी मेरी 3 मेजर लर्निंग। आई सिंसियरली होप कि आपको इससे ज़रूर हेल्प करें, और आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपने क्या किया
बिना गुस्सा करे अपने बच्चों के साथ कैसे डील किया जब उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। और अगर आपने ये स्ट्रैटेजीज़ कुछ भी पहले यूज़ करी हैं, अभी यूज़ करी हैं या फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं अपनी ये 30 दिन की जर्नी आपके साथ फिर से शेयर करूँगी नए लर्निंग्स को लेके, और ताकि आप और हमारी लाइफ दोनों की पीसफुल हो सके। थैंक यू सो मच एंड बाय।